अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ दी सेल्स टैक्स इनवॉइस। देखें, सेल्स टैक्स इनवॉइस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू बायर और सेलर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल्स टैक्स इनवॉइस में वो कौन से पर्टिकुलर होने चाहिए ताकि वो रिकॉग्नाइज हो एज पर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ठीक है। तो चलो हम नज़र डालते हैं। जैसे कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड की गई है इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। फर्स्टली के एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन जब भी कोई सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करे तो वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। यानी कि अगर आप एक सीरियली नंबर चला रहे हैं 1201, 1202, 1203, तो बीच में आप कोई भी नंबर छोड़ नहीं सकते। आपको वैसे ही नंबर कंटिन्यू करना पड़ेगा। चाहे टैक्स ईयर एंड हो जाए तो आप ऐसा नहीं कि फिर दोबारा जीरो से जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। आपको वही नंबर कंटिन्यू करना होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो सेल्स टैक्स नहीं, इनवाइस नहीं कंसीडर की जाएगी एज पर सेल्स टैक्स एक्ट। उसमें ये है कि जो भी टैक्स पेयर सप्लाई कर रहा है गुड्स वगैरह या सर्विसेज, या जो अपनी इनवाइस इशू कर रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जिसको ये इनवाइस इशू की जा रही है, जो भी रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उनके भी नाम आना चाहिए, उनका एड्रेस आना चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है विथ सेल्स टैक्स और एनी अथॉरिटी, तो फिर उनका CNIC नंबर या फिर ANTN नंबर आना चाहिए। इसके अलावा सेल्स टैक्स इनवाइस के अंदर, सेल्स टैक्स इनवाइस के अंदर एक इनवाइस डेट होनी चाहिए। जिस दिन आप डेट इशू कर रहे हो उस इशू डेट होनी चाहिए। ठीक है। एंड अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो तो सेल्स टैक्स इनवॉइस में पर्टिकुलरली मेंशन होना चाहिए कि कौन से गुड्स या कौन सी सर्विसेज आपने बेची है, कितनी क्वांटिटी हुई उनकी। इसके अलावा फिर आपको बताना पड़ेगा कि विदाउट टैक्स इसकी वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद आपको उसमें टैक्स दिखानी पड़ेगी कि सेल्स टैक्स उस पर कितनी है चार्ज हुई। एंड देन आपको बताना पड़ेगा कि इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंट कितनी बनी या वैल्यू कितनी बनी है। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो कि अगर एक किसी भी सेल्स टैक्स इनवॉइस में नहीं है तो वो ना कंसीडर की जाएगी एज पर सेल्स टैक्स एक्ट। फॉर रेफरेंस, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के हिसाब से एक इनवॉइस बननी चाहिए, अदरवाइज वो इनवॉइस रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। आई होप कि आपको टैक्स का, सेल्स टैक्स इनवॉइस का भी आइडिया हो गया होगा या आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।